ये एक लेटरल लोड का प्रॉब्लम है। तो ऐसा ही एक सेम टाइप का प्रॉब्लम मैंने फिर इससे भी पहले बता दिया है। फिर भी आप देख लो कि देखो इसमें जो भी पहले चीज़ें आपको दी जाती हैं वो आप लिख लो और क्या निकालना है उसके हिसाब से आप जो है वो प्रोसीड करो। कुछ फार्मूलाज़ हैं जो कि आपको रट लेने हैं और देखिए इसमें आपको जैसे जो चीज़ें दी गई हुई है वो मैंने लिख ली है यहाँ पे। लेंथ हो गया, डाया हो गया, NH की वैल्यू LF/T और T का देखो आपको जैसे ये वाला जो है वो फार्मूला आपको याद करना होगा, ये एग्ज़ाम में नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ओके। और ई का वैल्यू जो है वो इस प्रॉब्लम में दे दिया गया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम में नहीं दिया जाए, तो वहाँ पे आपको ई का फार्मूला याद रखना है 5000 √FC/के। ओके। सो EI की वैल्यू अगर आप देखोगे तो EI की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी ये। ओके, बस यूनिट का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब NH की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई हुई है तो EI/NH आप कर लो तो वो हमारा निकल के आ गया। T का वैल्यू 2.03। तो अब जो है वो आप देखो कि हमारा जो है वो LF/T की वैल्यू दी गई है 2.2। तो LF की वैल्यू आप निकाल लोगे, LF की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ओके, LF की वैल्यू 4.466। तो हमारा डेप्थ ऑफ फिक्सिटी जो LF होता है वही ZF होता है, यानी LF ZF डेप्थ ऑफ फिक्सिटी। ओके, मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, शायद मैंने नहीं लिखा है। LF ZF और यही होता है डेप्थ ऑफ फिक्सिटी। तो ये हमारा है 4.46 मीटर। और अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि व्हाट इज़ डेप्थ ऑफ फिक्सिटी मीन्स इसका डिफिनीसन, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, इट इज़ दैट लेंथ ऑफ पाइल अप टू विच द इफेक्टिव बियरिंग कैपेसिटी और इफेक्टिव स्किन फ्रिक्शन इज़ वैलिड। तो मीन्स जितना पाइल का लेंथ जो है वो इफेक्टिव होता है, ऐसा अगर मीन्स आप एज्यूम करो कि पाइल अगर हम लोग इनफाइनाइट लेंथ का बना दे तो क्या उससे बहुत फ़ायदा है? नहीं, तो उससे बहुत फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पाइल का जो है वो कुछ ही लेंथ जो है वो इफेक्टिव होता है और वही जो है वो डेप्थ ऑफ फिक्सिटी भी कहा जाता है। सो वो हमें यहाँ न्यूमेरिकली निकालना था तो वो हमने निकाल दिया। अब जो है वो नेक्स्ट पार्ट का है प्रॉब्लम का कि हमें जो है वो अलाउेबल लैटरल लोड निकालना है। तो उसके लिए जो है वो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब देखिए इसमें जो है वो दो टाइप का फार्मूला है, मीन्स एक फ्री हेड के लिए और एक फिक्स्ड हेड के लिए। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो हेड कंडीशन जो है वो हमें फिक्स्ड लेना है। तो फिक्स्ड वाले में जो है वो यहाँ पे जो है वो 12 है। ओके, फिक्स्ड वाले में यहाँ 12 है और अगर ये प्रॉब्लम में फ्री दिया रहता तो वहाँ 12 की जगह हमें 3 लेना पड़ता। ओके, सो यहाँ पे जो है वो हम लोग H का वैल्यू हमें निकालना है। तो Y जो है वो हमारा डिफ्लेक्शन है, तो डिफ्लेक्शन हम लोग एज्यूम करते हैं कि 5 mm डिफ्लेक्शन हम लोग अलाउ करेंगे। ओके, सो उस हिसाब से हमें जो है वो H का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब ये H का फार्मूला में हमें सब कुछ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप। ओके, यूनिट का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है H का 116.67 किलो न्यूटन। तो यही हमारा अलाउेबल लैटरल लोड हो गया। और यहाँ पे जो है वो चूँकि E का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया गया हुआ है तो E का वैल्यू हमने 0 एज्यूम कर लिया। ओके, और इस फार्मूले में पुट कर दो, आपका जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ईजी सा प्रॉब्लम है, स्टेप्स आपको पते होने चाहिए और फार्मूला पता होना चाहिए।